हिस्ट्री सिर्फ वही कहानियां लिखती है जो जीतने वाले छोड़ जाते हैं, लेकिन हर सफर की सच्चाई कभी पूरी नहीं बताई जाती। फर्डिनेंड मैजेलन के एक्सपेडिशन ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन उस सफर के बाद भी एक ऐसा राज बच गया था जिसका जिक्र कभी ओपनली नहीं हुआ। एक खोया हुआ खजाना जो कभी स्पेन तक पहुंचा ही नहीं। 1530 में स्पेन के एक शांत बंदरगाह पर एक यंग नेविगेटर को एक पुराना ट्रंक मिला। ये ट्रंक एक रिटायर्ड सेलर का था जो कभी उसी एक्सपीडिशन का हिस्सा रह चुका था। अंदर पुराने कागज, समुद्री नोट्स और उनके बीच में एक आधा जला हुआ मैप था। मैप पर ना कोई जगह लिखी थी, ना कोई डायरेक्शन क्लियर थी, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी, सम गोल्ड नेवर रिटर्न्स। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक इशारा था कि सफर के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो दुनिया से छुपा दिया गया। उस नेविगेटर ने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगा। ये सफर नाम या शोहरत के लिए नहीं था, बल्कि सच के लिए था। 1531 में उसने एक छोटा सा जहाज तैयार किया, कुछ लोगों को साथ लिया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां से कभी फर्डिनेंड मैजेलन गुजरा था। अटलांटिक के शांत पानी से लेकर पैसिफिक के बेचैन तूफानों तक उनका सफर आसान नहीं था। कभी तेज आंधियां, कभी बेपनाह गर्मी और कभी इतनी गहरी खामोशी कि सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई देती थी। महीने बीत गए, राशन कम होने लगा और क्रू के बीच डर बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने वापस लौटने की बात भी की, लेकिन नेविगेटर रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी बड़े राज के करीब है। फिर एक सुबह जब धुंध हल्की सी हटने लगी, समुद्र के बीच एक अनजान आइलैंड नजर आया। ये जगह किसी भी ऑफिशियल मैप में नहीं थी, लेकिन उस आधे जले हुए मैप का शेप उस आइलैंड से परफेक्टली मैच कर रहा था। आइलैंड पर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, उन्हें एक पुराना स्पेनिश क्रेट मिला जो टूट चुका था और आधा मिट्टी में दबा हुआ था। जब उसे खोला गया, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। ये सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि सबूत था कि कुछ माल सफर के दौरान यहीं छोड़ा गया था। इस डिस्कवरी के बाद सब कुछ बदल गया। ये अब एक सिंपल ट्रेजर हंट नहीं रहा था, ये एक ऐसा राज था जिसे किसी ने जानबूझकर छुपाया था। जैसे ही वो और आगे बढ़े, जंगल के बीच उन्हें एक पुराना स्टोन स्ट्रक्चर मिला। उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने थे जो बिल्कुल मैप के सिंबल से मिलते थे। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा लग रही थी। स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा चेंबर था जहां हर तरफ सोना, मूर्तियां और पुराने आर्टिफैक्ट्स पड़े थे। लेकिन उस जगह की हवा अलग थी, भरी हुई, चुप और अजीब सी, जैसे कोई वहां मौजूद हो पर दिखे नहीं। टीम का एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे आगे चला गया। कुछ ही पल बाद उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। डर अब सबके चेहरे पर था। नेविगेटर ने अपनी डायरी में लिखा कि ये जगह खाली नहीं है, बल्कि किसी तरह से प्रोटेक्टेड है। उस रात किसी ने चैन से नींद नहीं ली। सुबह होने पर जब बाकी लोग उसे ढूंढने वापस आए, तो वहां ना वो नेविगेटर था, ना उसकी टीम। सिर्फ एक चीज बची थी, वो मैप। लेकिन अब वो मैप पहले जैसा नहीं था। उस पर एक नई लाइन लिखी थी, सम ट्रेजर्स आर नॉट मेंट टू बी फाउंड। जैसे किसी ने उनके बाद उसे छुआ हो, या शायद कुछ और उस जगह पर मौजूद हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बाद में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में इशारा मिला कि फर्डिनेंड मैजेलन के क्रू का एक आदमी इस खजाने के बारे में पहले से जानता था। कहते हैं उसने एक और मैप बनाया था, एक कंप्लीट मैप, लेकिन वो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। शायद वो मैप अब भी कहीं छुपा है, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।